ये तस्वीरें सबसे ज्यादा आंखों में अगर किसी को चुभेंगी तो उस देश का नाम है अमेरिका। अब जरा ये ब्रिक्स का फोटो आप देखिए। अब इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि पुतिन अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग हो गए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़ा की करता है। ऐसा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो पुतिन उसको गले लगा ले। तो ना तो माधुरी दीक्षित वहां आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया, भारत का ये फायदा हुआ है। इंडिया जो है ना, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को ही शामिल करना चाहिए कि ये एक एंटी वेस्ट अलायंस बनने जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है और इसके अंदर ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं कि जिस वजह से ये कहा जा रहा है? जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, ब्रिक्स से जितनी मिर्ची पाकिस्तानियों को नहीं लगी, उससे कई गुना ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज और खास तौर पे अमेरिका को लगी है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है, ठीक ब्रिक्स से पहले चाइना और इंडिया के बीच में किस तरह एलएसी में जो टेंशन बढ़ी हुई थी, उसको कम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ। और अब जिस तरह की ब्रिक्स से फुटेजेस और इमेजेस सामने आ रही है, किस तरह पुतिन ने शी जिनपिंग और मोदी जी को एक टेबल पे बिठाया है, और कई सालों के बाद में शी जिनपिंग और मोदी जी की बायलैटरल मीटिंग भी हुई है दोस्तों। ये सब देखते हुए अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। मगर हमारे पड़ोसी जो है वो भी काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर के देश जो है, कई सारे देश, उनको इन्वाइट किया है इस समिट में, मगर पाकिस्तान को नहीं किया। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई इसके पीछे भी भारत की साजिश है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है, खास तौर पे शी जिनपिंग और मोदी जी इनके बीच में जो मीटिंग हुई है, इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप, यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है? कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं, और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए। आपने वही अभी तक आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा। अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है आपके उन फैसलों की वजह से। कई हजार लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है? सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है। उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाम जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया
क्या अपना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई। तो पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट हो, क्योंकि लास्ट ईयर आपको अगर याद हो जो चाइना ने ब्रिक्स मीटिंग होस्ट की थी और चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था और इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते जो हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि आपको पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी इकॉनमीज, 10 बड़ी इकॉनमीज जो है वो रशिया के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान वहाँ पे नहीं है। पूरी दुनिया रशिया में बैठी है, पाकिस्तान नहीं है। क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्योंकि इंडिया के अलाउ किए के बगैर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब रूस को जरूरत किसकी है? अब रूस को जरूरत है चाइना की, चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की। अगर आप थ्रू आउट एक लाइन देखेंगे ना, तो इसमें पाकिस्तान किसी ना किसी मोड़ पे आ सकता है, लेकिन इंडिया ने तो अपनी कोशिश जारी बात करनी है कि पाकिस्तान ना इंटर हो। लेकिन हम हकाइक पे बात करें तो इंडिया इतनी पावर रखता है कि पाकिस्तान को शायद ना इंटर, लेकिन अगर हम थ्रू द एक एज देखें कि अगर चाइना हमें एज देता है तो हम इजीली जा सकते। ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। तो उन्होंने भी भाई ठीक ठाक सेट करके जो है ना वो सेटिंग रखी हुई थी कि इस तरह बैठना है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफ मैं बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया हूं, मैं इंडिया और चाइना को साथ ले आया हूं। वैसे तो इंडिया और चाइना इस ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी के पहुंचने से पहले ही जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एग्रीमेंट हुआ है वो हम उस पर बात कर चुके हैं कि 2020 से पहले वाली सिचुएशन और फिर जो पेट्रोलिंग है उसमें कमी और एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पेश किया गया है और इस पे काफी देर से जाहिर है काम हो रहा होगा। होती चीजें ऐसी जब आपके सामने आती हैं तब पता चलता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए हुकूमतें, गवर्नमेंट्स काम कर रहे होते हैं। ब्रिक्स हो रहा है तो इसमें देखिए मतलब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है, दुनिया की बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है और बाकी भी मतलब इन लोगों की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। मतलब ट्रेड के हवाले से आप बात करें, टेक्नोलॉजी के हवाले से आप इंडिया की बात करें, रशिया की? मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया ही है। तो देखिए जाहिर बात है कि इनका मिलना मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और कन्फ्लिक्ट की बात आपने की तो शाह जिनपिंग ने भी कोशिश की थी और अच्छी बात है अगर हो जाए, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का ग्लोबल इम्पैक्ट था ना, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन भी आया था और उनकी वजह से जो है बहुत सारी ट्रेड भी डिस्टर्ब हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखिए कन्फ्लिक्ट चाहे मिडल ईस्ट में भी हो, सऊदी या ईरान के जो कन्फ्लिक्ट थे वो भी रिजॉल्व हुए थे, वो भी चाइना ने किए थे। उन्होंने जो अपनी एम्बेसीज फिर मतलब बहाल की थी एक दूसरे के। तो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे।
मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया, जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना? लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। इंडिया जो है ना, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। ठीक है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अच्छा। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में, हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। अच्छा। तो इसलिए इन्होंने चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल ना करे। वो कौन होता है पाकिस्तान का? इंडिया तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का। इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है? देखें, तकलीफ पता है क्या है इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है? वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही, यार ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना. They're talking of strategic autonomy. अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज जाओ। आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानियों का रोना शुरू है कि भाई हमें इस समिट में इन्वाइट नहीं किया गया और इसके पीछे भारत का हाथ है। तो हाँ भाई, भारत का ही हाथ है, समझ लो भारत का ही, क्योंकि हर चीज के पीछे वैसे भी भारत का ही हाथ होता है, जो भी पाकिस्तान में होता है। तो ठीक है, इसमें भी भारत का ही हाथ है। और आपने देखा, एक बंदा कह रहा था कि ये जो ब्रिक्स है इससे भारत को निकाला जाए और उसकी जगह पाकिस्तान को शामिल किया जाए। तो इतने जाहिल पाकिस्तान में भरे पड़े हैं दोस्तों। आपने देखा कि जो फाउंडर मेंबर है ब्रिक्स का, उसको ये गधे निकालने की बात कर रहे हैं। और चाहे चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, मगर जब तक इंडिया है तब तक इतनी आसानी से पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं होने देगा। इतनी बात ध्यान रखना पाकिस्तानियों। तो दोस्तों, वही दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मीडिया को काफ़ी मिर्ची लगी है इस ब्रिक्स समिट को लेके, खास तौर पे शी जिनपिंग और मोदी जो जिस तरह एक साथ वहाँ पे बैठे हैं। तो ये होना ही था। जिस तरह इन वेस्टर्न कंट्रीज ने जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट किया, भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश की, अब बहुत अच्छा मौका भारत को मिला था और एक बहुत लंबा तगड़ा झटका आज भारत ने इनको दिया है दोस्तों। और आज इनकी अकल ठिकाने आ गई होगी। तो खैर, अगर फिर भी ये कंट्रीज नहीं मानती तो भारत इसी तरह झटके के ऊपर झटका इन कंट्रीज को ज़रूर देगा। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।